हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आप सबका हिस्ट्री एजुकेटर। आज इस सेशन में हम लोग 6 मंथ्स रोड मैप फॉर सीयूटीपीजी हिस्ट्री यानी HUQP09 इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस एग्जाम के बारे में अभी हाल फिलहाल में पता चला होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पता तो था लेकिन उन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की थी। तो ऐसे में इन सारे बच्चों के मन में ये सवाल अब जरूर आ रहा होगा कि मार्च के मिड में लगभग हिस्ट्री की सीईटी पीजी की एग्जाम होती है। अभी मिड सितंबर चल रहा है और लगभग सितंबर खत्म होने को ऐसे मान लेते हैं। तो लगभग आपके पास 5.5 से 6 महीने हैं। चलो 6 महीने मान लेते हैं। तो इसीलिए 6 मंथ रोड मैप जो है वो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे ये पूछेंगे कि सर 6 मंथ्स में सीयूईटी पीजी हिस्ट्री की तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सस्पेंस नहीं रखूंगा, यहीं पे इमीडिएटली मैं आपको बता दूं कि जी हां, 6 मंथ्स में काफी इफेक्टिव तैयारी की जा सकती है सीयूईटी पीजी हिस्ट्री की। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अब फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये सेशन आपके उसी फोकस के ऊपर है। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आए, इसके बारे में इस सेशन में चर्चा होगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको आपके हाथ में जो टाइम है उसको डिवाइड करना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट विल बी वन साइज फिट्स टू ऑल। आप 15-20 दिन आगे पीछे इसमें कर सकते हो, लेकिन मैंने एक सजेशन आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे सजेशन के साथ अगर आप चलें तो मेरे ख्याल से अभी मिड सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर टू मिड नवंबर, तो सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, अगले 60 दिन आपका स्टेज 1 होने वाला है। आपका ये क्या होने वाला है? ये स्टेज 1 होने वाला है ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद जो अगले नवंबर टू दिसंबर एंड दिसंबर टू जनवरी, ये जो 2 महीने होंगे, ये 2 मंथ्स है, ये भी 2 मंथ्स है ना। ये स्टेज 2 होने वाला है और उसके बाद जनवरी से लेके आपकी जो मार्च होती है, डी डे बोला है मैंने, यानी आपकी जो एग्जाम होती है मार्च में कभी भी आ सकती है, ये होता है आपका स्टेज 3। तो यहां पे आपको स्पेशली हिस्ट्री के लिए बोला जाए तो 1.5 से 2 महीने फिर से एक बार मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 महीने का प्लान हो सकता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, हर एक जो स्टेज है आपका 2 महीने का लगभग होगा। जैसे मैंने कहा, इसमें 10, 15, 20 दिन आप आगे पीछे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि कौन से स्टेज में आपको कितना समय लगता है। अब आपका अगला सवाल यही होगा ना कि सर स्टेज 1, 2 एंड 3 में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टेज 1 के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेज 1 जो है सितंबर में अभी से शुरू होगा, मिड नवंबर तक चलेगा, जहां पे आपको ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करना है? रीडिंग एंड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री के लिए आपको रीड क्या करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, इसका स्पेशली हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के बच्चों के लिए मैंने 2 वीडियोस लाए हैं। सोर्सेस कौन से यूज करना है यानी आपकी रीडिंग लिस्ट, एंड नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने स्पेशल सेशंस ऑलरेडी ला रखे हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो के साथ उन 2 वीडियोस की भी काफी अच्छी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आपको इसमें इस पर्टिकुलर 2 महीनों के भीतर ज्यादातर रीडिंग खत्म करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एंशियंट या मिडिवल या मॉडर्न की रीडिंग खत्म करनी है, नहीं। जो 5 मॉड्यूल है आपके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी की सारी रीडिंग आपको यहां पे 2 महीने के भीतर खत्म करनी पड़ेगी। यहां पे आपकी बेसिक रीडिंग भी आपको, यानी प्राइमरी सोर्स की जो रीडिंग है, प्राइमरी रीडिंग, ये भी खत्म करनी पड़ेगी पहले, और दूसरी रेफरेंस बुक की आपकी रीडिंग, ये भी आपको इसी स्टेज में खत्म करनी होगी। जब आप ये दोनों रीडिंग्स खत्म कर रहे होंगे तब आपको ये फोकस करना है कि कौन सा कंसेप्ट है, क्या थियरी है और क्या फैक्ट्स है। जब आप फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनटीए जो है, ज्यादातर एनटीए जो आपका सीयूईटी पीजी
का एग्जाम लेता है ये ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। जो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं वो फैक्चुअल आने वाले हैं, तो आपको कंसेप्ट और थ्योरी भी जाननी पड़ेगी, फैक्ट्स भी आपको करने पड़ेंगे। फैक्ट्स का आपको स्पेशली नोट्स प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जब तक आप नोट्स खुद के नहीं प्रिपेयर करोगे तब तक आपको कठिन जाने वाला है। तो क्या क्या करने को बोला है? सबसे पहले रीडिंग करनी है, प्राइमरी आपकी प्राइमरी सोर्स की रीडिंग, उसके बाद रेफरेंस बुक्स की रीडिंग। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या रीड करना है, सेशन बना के रखा है वो देख लीजिएगा। उसके अलावा फोकस किसके ऊपर करना है? कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, फैक्ट्स के आप नोट्स बनाएं। ठीक है, ये नोट्स कैसे बनाने हैं इसका भी मैंने एक सेशन आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो भी बना के रखा है। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे इन 2 महीनों में, तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं एंड नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी करना है, या फिर सभी को मैं यही कहूंगा कि थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप करने की कोशिश करें। और इसके लिए आप चाहे जिस सोर्स का इस्तेमाल करना चाहे उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं यहां वहां मिल गए एमसीक्यूज, कर लो, आसान से होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो कुछ भी प्रिपेयर किया है, आपने जो कुछ भी रीड किया है, जिसके नोट्स निकाले हैं आपने, क्या वो आपको सच में समझ में आया है नहीं आया है, ये समझने की एकमात्र तरकीब है ये कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दें यहीं पे। तो आपने क्या किया? आपकी एनसीईआरटी पढ़ी, बेसिक रीडिंग करी, रेफरेंस बुक पढ़ी, उसके ऊपर नोट्स निकाले एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक के, और उनको रीड किया, और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर आपने कुछ एमसीक्यूज किए। ये आपको 2 महीने के भीतर खत्म करना है। हरक्यूलियन टास्क है ये, हरक्यूलियन टास्क है। लेकिन अगर आप ये 2 महीने के भीतर खत्म नहीं करेंगे तो स्टेज 2 में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेज 2 में क्या करना है? स्टेज 2 मिड नवंबर से लेके मिड जैन तक है, और जहां पे मैंने आपको फिर से एक बार यही बोला है कि आपके जो फैक्ट्स है और आपके जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, इसके ऊपर अब आपको फोकस रखना है। तो आपकी रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग जो है, दैट विल नाउ टेक अ बैक सीट। स्टेज 1 में मैंने आपको बोला था रीडिंग एंड नोट मेकिंग शुड बी ऑन द फ्रंट सीट, while your MCQ solving shall be only topic wise and it should be occasional। ठीक है, टॉपिक खत्म करने के बाद एक बार उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज कर लो, इतना ही मैंने कहा। अब गेम रिवर्स हो जाता है। यहां पे देखिए आप क्या करोगे, फैक्ट्स जो हैं आपके, यानी आपके जो नोट्स हैं, वो आप कंटिन्यूसली रीड करोगे, आप रिवीजन करते रहोगे, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है यहां से जोरों शोरों से शुरू कर दोगे। जितने हो सके उतने ज्यादा आपको एमसीक्यूज करने हैं। अब जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको रिवर्स में जाना होता है। ठीक है, गो रिवर्स, ठीक है, गो रिवर्स, गो इन रिवर्स, सॉरी, या गो इन रिवर्स। गो इन रिवर्स का मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते वक्त सारे के सारे एमसीक्यूज तो सही नहीं आने वाले। जहां कहीं पे भी गलती होती है वो एमसीक्यू ठीक से रीड करें, उसके ऑप्शंस देखें, गलती कहां हुई है, क्यों गलती हुई है, उसको आपको पहचानना है। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते वक्त एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज द टॉपिक, रिकॉग्नाइज द टॉपिक जहां पे गलती हुई है, और उस टॉपिक को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके ऊपर आपके खुद के जो बने हुए नोट्स हैं वो रीड करो, उसको रिवाइज करो। इसी से आपका स्टेज 2 में प्रिपरेशन ठीक से हो पाएगा। स्टेज 2 में आप फिर से एक बार, मैं अभी एनसीईआरटी रीड करूंगा, मैं अभी रेफरेंस बुक रीड करूंगा, अगर ये कह लोगे इन 2 महीनों में, तो आपके मार्क्स कम होने की ज्यादा आशंका होती है एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज करने हैं। एंड लास्टली, जब हम लोग मिड जैन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? मिड जैन ऑनवर्ड्स, यहां से आगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, ये करते रहना है। तो यहां पे भी आपको गो इन रिवर्स करना है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि पीवाईक्यूज को किस तरीके से इस्तेमाल करें। पीवाईक्यूज आपका रेफरेंस मटेरियल होता है, ठीक है, ये रेफरेंस मटेरियल है। आपको ये समझना होगा कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चन वापस से रिपीट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। पीवाईक्यू से आपको ये गेस करना होता है, पीवाईक्यू से क्या करना होता है? गेस करना होता है।
कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको रीड करके उनका एनालिसिस करके आपको ये गेस करना होता है। तो पीवाईक्यूज एक्चुअली आपके रेफरेंस मटेरियल बन जाते हैं। जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे उनसे आपकी कंसेप्ट एंड थियरी जो है वो ठीक होगी, और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज करते रहेंगे तो उससे आपको एक एग्जामिनेशन का जो वातावरण होता है ना, जो वातावरण होता है पूरा का पूरा, जिस प्रकार से आप 75 एमसीक्यूज करते हैं 90 मिनट्स में, तो वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन वाला एक्सपीरियंस है ना, ये वाला एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये करते रहिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक बताया है, देखिए, लर्न टू प्रिपेयर बिरयानी सो दैट प्रिपेयरिंग जीरा राइस विल बी अ केक वॉक। ठीक है, तो ये मैंने कहा है केक वॉक बन जाएगा आपके लिए। क्या मैंने बोला है? लर्न टू प्रिपेयर बिरयानी। तो अगर आपने बहुत ज्यादा एमसीक्यूज किए, थोड़े कठिन वाले एमसीक्यूज किए, ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर आसान, उसी टॉपिक के ऊपर आसान एमसीक्यूज अगर पूछे जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ केक वॉक फॉर मी। अगर आपको किसी ने बिरयानी बनाना सिखा दिया तो उसके बाद किसी ने आपको यह बोल दिया कि मुझे बिरयानी नहीं, मुझे जीरा राइस चाहिए, तो आप ही बताओ जीरा राइस बनाना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्रिपरेशन आपकी जो है ना, बिरयानी की तरह रखो कि बिरयानी ही बनानी है। एग्जाम में आपको जीरा राइस ही पूछा जाएगा तो एग्जाम पूरा का पूरा आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। ठीक है, बताने का ये है कि तात्पर्य ये है कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, and the kind of preparation that you do, it should be equivalent to the toughest. You shall expect कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आने वाली है, उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। तो जब एग्जाम में उससे बहुत आसान सवाल आएंगे ना, आपका मनोबल जो है बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये जो 3 स्टेज वाला प्रिपरेशन रोड मैप है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री आपकी सहायता करेगा। जरूर से हिस्ट्री की रीडिंग लिस्ट वाली जो सोर्सेस की जो ये है, जिसको बुक लिस्ट कहते हैं हम लोग, वो वीडियो और कैसे नोट्स बनाने हैं वो वाली जो वीडियो है, दोनों की दोनों आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।